दाम्पत्य जीवन को खुश करने के लिए भूत भावन भोलेनाथ माता पार्वती की उपासना करना चाहिए। दाम्पत्यार्थे उमा सतीम, दाम्पत्य जीवन जिसे प्रसन्न करना है वो भोले बाबा माता पार्वती की पूजा करें। अब पूजा कैसे होगी? बस जल चढ़ाया हो गई पूजा, बिना किए यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। स्वयं भगवान जिनके सारथी बने, अर्जुन को जब कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह हुआ, बोले मैं कैसे तीर चलाऊं, भगवान कहते चलाओ मैं खड़ा हूं, मोह करने का समय नहीं है। तो आप ये बात गांठ लगा लीजिए कि कहीं पर कलावा बांधने से चमत्कार नहीं होता, कहीं पर बभूति लेने से चमत्कार नहीं होता। आज का मानव इतना मंद बुद्धि होता जा रहा है कि शॉर्टकट चाहता है। छोटी सी रील आती है हमारे मोबाइल पर, अगर कोई कह दे कि यहां पर इस भभूति को लेकर के 3 बार घुमाना और ऐसे डाल देना, बार बार स्क्रॉल करता है मानो। हमारा जीवन रील जैसा हो गया, शॉर्टकट चाहते हैं, गहरा नहीं सुनना चाहते। और बिना रोए, बिना भजे, बिना गाए, बिना किए किसने पाया है? यहां कोई तुम्हें दुख सुख नहीं दे सकता। आप परमात्मा की बनाई गई एक प्रकृति हो, सुंदर प्रकृति हो। कभी बद्रीनाथ जाकर के देखना, देवभूमि उत्तराखंड के ऊपर चढ़ना, समझ आ जाएगा कैसे है वो परमात्मा। केदारनाथ जाना, बद्री विशाल जाना, जगन्नाथपुरी जाना, रामेश्वरम जाना। शिव और विष्णु हमारे कृष्ण, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए श्रावण आ रहा है। जिसको जो कामना हो भगवान से, किसी कामना से भजो तो भगवान कहते तेरे कामना की पूर्ति तो करूंगा, अंततु गत्वा तुझे निष्काम कर दूंगा। कान पकड़ के सॉरी बोल के एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा न लीजिएगा। जिस व्यक्ति के हृदय में बड़ी उथल पुथल है, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इतनी बड़ी गाड़ी आ जाए, घर बन जाए, बेटा का ब्याह हो जाए, बेटी का हो जाए, फिर एक और घर बन जाए, उस व्यक्ति के हृदय में अभी ठाकुर जी का प्रवेश नहीं हुआ। उस व्यक्ति के चित्त में अभी किशोरी जी का नाम नहीं आया। अभी आप केवल बहिर्मुखी हो, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, इसका भी ले लूं। जिस दिन ठाकुर जी की कृपा की अनुभूति आपके अंतःकरण में होगी ना, ठाकुर जी के सम्मुख जाके 2, 5, 10 मिनट बैठा करिए। अगर किसी को जीवन का इतिहास जानना है, मैं क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं, व्यक्ति कहीं ना जाए, वो ठाकुर जी के सम्मुख जाकर के 10 मिनट बैठते हैं हम लोग। आज व्यक्ति जाता है वॉशरूम में जाके बढ़िया बढ़िया फेस वॉश, बढ़िया बढ़िया बॉडी वॉश, साबुन सब यूज करता है। बाहर का तन बड़ा पवित्र है, लेकिन आप बताओ इतनी बढ़िया बॉडी वॉश, फेस वॉश, सबसे आप नहा के बढ़िया नीट एंड क्लीन निकले, फिर भी छोटी सी बात पर तुम क्यों घर के परिवारजनों से लड़ पड़ते हो? क्यों गुस्सा तुम्हें आ जाता है? क्यों तुम्हें क्रोध आ जाता है? बताइए। आप तो बहुत स्वच्छ नीट एंड क्लीन होके वॉशरूम से निकले हो, क्यों? अभी तुम अंदर से शांत नहीं हो, तुम्हें बात बात पर क्रोध आता है। एक दिन मैं कह रहा था, जल इसलिए सर्वप्रिय है क्योंकि जल का एक स्वभाव है कि आप अग्नि पर रखेंगे तो वो ताप होगा, तपेगा, गर्म हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। लेकिन जैसे जल को मेरी मैया नीचे हम रखते हैं तो जल धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है। इसलिए जल सर्वप्रिय है। मानव के हृदय से बड़ा शांत रहना चाहिए, बहुत शांत रहना चाहिए। अरे भैया, जो तुम्हारे भाग्य में वो होके रहेगा, उससे कोई टाल नहीं सकता। होनी ऐसी है महारानी, सब होनी के गुलाम। कृष्णदास जी कहते हैं, लाला 12 वर्ष तक मुझे माला पहनाते पहनाते हो गई, लेकिन तुम्हारे कन्हैया ने आज तक मुझे दर्शन ना दियो। महाभारत के शांति पर्व पर भी सुपितामा जी कहते हैं कि कलयुग का व्यक्ति अगर 12 वर्ष बेनागा किया हुआ कोई एक नियम कर ले, कोई भी एक नियम, सबसे छोटा नियम मैं शालिग्राम जी को स्नान मानता हूं। शालिग्राम जी को स्नान, चरणोदक लीजिए,